3 स्टार ऐसे हैं टॉप 3 जो पैसा कमाने के लिए ही पैदा होते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर जो स्टार है वो है वर्गो, दूसरा स्कॉर्पियो, यानी टॉप 3 में दूसरे नंबर के ऊपर। और जब ये इनकी वजह से लोग कमाते हैं तो अल्लाह इनके रिज़्क में इजाफा करता जाता है। और अब जो टॉप मोस्ट है जिसके ऊपर अल्लाह की कोई ख़ास ही मेहरबानी होती है, जो बॉर्न टू अर्न होते हैं, वो है लियोज वैसे बॉर्न टू लीड भी होते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूँ आतिफ मजीद और सैयद हैदर जाफरी साहब के पास में मौजूद हूँ। शाह जी कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेइंतहा करम है भाई। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सर। हम सियासी बातें भी करते रहते हैं, सितारों के हवाले से भी बात करते रहते हैं। अक्सर क्वेश्चन आते हैं, आपने जब लास्ट वीडियो की तो बड़े लोगों ने पूछा कि बताएं कि हमने पैसा कमाना है, पैसा कमाने का क्या तरीका है, या रिस्क में इजाफे के लिए, अगर हम उसको आसान अल्फाज में कर दें, रिस्क में इजाफे के लिए क्या तरीकाकार है, और कौन से वो लोग होते हैं, कहा जाता है जी बड़ा मालदार है, क्या तरीकाकार है, कौन से लोग हैं वो? जी बिल्कुल ठीक हो गया जी। मैं ये 3 चीज़ें हैं, मैं एक एक करके उसका बताता हूँ। सबसे पहले रिज़्क में बरकत। तो बरकत होती क्या है? बरकत ये है कि अगर अल्लाह आपके साथ शरीक हो गया तो कायनात का मालिक है, कायनात की हर ताकत आपके साथ होगी। तो जब कायनात की मालिक की ताकत आपके साथ होगी तो आपका कोई रास्ता नहीं रोक सकता। ठीक है। बरकत अल्लाह के नूर का नाम है। आती कैसे? अल्लाह की एक फितरत है, वो एहसान रखना पसंद नहीं करता। अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया देंगे, 10 करके वापस देगा, 70 आखिरत में भी देगा। ठीक है। अब अल्लाह ने आपको पैसे दिए, रिज़्क दिया, आपने वो अल्लाह के रास्ते में दे दिया, अल्लाह ने आपको मज़ीद दे दिया, आपने फिर बांट दिया, तो एक चेन साइकिल शुरू हो जाएगा। बांटने से रिज़्क बढ़ता जाएगा और बांटने से रिज़्क आता जाएगा। आपको पता भी नहीं होगा कि वो कहाँ से आता है, कैसे आता है। यानी जिस जिस शख्स के साथ आप उसको बांटेंगे उसका नसीब आपके रिज़्क में शामिल होता चला जाएगा। तो रिज़्क आपका जो है उसमें कमी आने का सवाल ही ख़त्म होता जाएगा। अब बरकत आएगी कैसे? अल्लाह कायनात का कारसाज है, कुल कारसाज है, कायनात सारी उसकी है, हम उसके हैं, हमारे रिश्ते, चीज़ें, एक एक चीज़। तो फिर हम अल्लाह को क्या दे सकते हैं? हमारे पास अपना तो कुछ है नहीं, तो अल्लाह को क्या दें? तो अल्लाह को अगर हम डायरेक्टली कुछ नहीं दे सकते, तो जैसे हम किसी मतलब एक आम दुनिया में देखते हैं कि किसी जगह हम जाएं तो अगर मैं घर वालों को कुछ नहीं दे सकते तो बच्चों को आते हुए कुछ थोड़ा सा कुछ चीज़ दे देते हैं, कोई टॉफ़ी दे देते हैं, कोई 100 200 रुपया बच्चों को दे देते हैं, तो वो माँ बाप की अटेंशन जो है उस तरफ आ जाती है। अब अल्लाह कायनात का कारसाज है, तो अल्लाह की मखलूक का भला करना शुरू कर दें, अल्लाह की मखलूक के ऊपर ख़र्च करना शुरू कर दें, तो अल्लाह की अटेंशन ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आती है और अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत प्यार करता है। इसी तरह अगर अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करने वालों को पसंद करता है तो फिर ये भी बड़ा क्लियर कट है कि अल्लाह अपनी मखलूक पे जुल्म करने वालों के साथ जो सलूक करता है वो आपकी और हमारी सोच से भी बाहर है। अब आ जाते हैं कि जी रिज़्क जो है ये अल्लाह ने चूँकि मुकर्रर किया हुआ है, उसकी तकदीर में लिखा हुआ है, तो उसमें इजाफ़ा होता है या नहीं होता। तो जैसे हम जो है वो वर्कशीट्स के ऊपर काम करते हैं तो उसमें ऑप्शंस होती हैं। ठीक है। तकदीर में भी कुछ ऑप्शंस अल्लाह ने लगाई हुई हैं जिसको तकदीर मुअल्लक़ कहते हैं, जिसमें इफ़्स एंड बट्स लगे होते हैं कि अगर ये करेगा तो उसको ये दे देंगे, ये नहीं करेगा तो उसके साथ ये हो जाएगा। तकदीर जो है वो एक कॉम्प्रीहेंसिव चीज़ का नाम है, अल्लाह आधे अधूरे काम नहीं करता। अब आ जाते हैं कि अल्लाह ने जब इंसान पैदा किए, तकदीर लिखी, तो उसने जब टाइम बनाया, यानी वो टाइम जिसके बारे में ख़ुद हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माना तो मैं हूँ। ज़मान टाइम। तो जब आप किसी वक्त, जब भी आप, मैं, दुनिया का कोई भी शख्स एक वक्त में जब पैदा हुआ, जब भी दुनिया में हमने आके आँख खोली, उस वक़्त कोई वक़्त चल रहा था, कोई वक़्त चल रहा था जिसमें कुछ सितारे अरूज पे थे, कुछ ज़वाल पे थे, कोई एक ख़ास एनर्जी पैटर्न बना हुआ था। कायनात में अनगिनत एनर्जी पैटर्न्स हैं। कायनात का सफ़र एटर्निटी का सफ़र है, लामुतनाही का सफ़र है।
تو اس لامتناہی کے سفر میں جب ہم اور آپ جب پیدا ہوئے تو اس وقت انرجی کسی ایک پیٹرن کے اوپر موجود تھی. اس کا اثر ہمارے زوڈک سائن کے اوپر، اس کا وقت ہمارے جو برتھ چارٹ کا ہے اس کے اوپر ہونا چاہیے. وہ انرجی جب ہم پیدا ہوئے تو پہلا سانس جب لیا تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ بچے کو پہلے جو کھانا دیا جائے گا یا پھر گھٹی میں جو ڈال دیا جائے گا اس کے ساتھ رہتا ہے، اسی طرح پیدا ہوتے وقت جو انرجی سب سے پہلی سانس لیتے ہوئے اس کے ساتھ ٹکرائی وہ اس کی آخری سانس تک اس کے ساتھ رہے گی. یہ نیچر ہے، یہ سائنس ہے. اب اسی طرح ایک خاص انرجی پیٹرنز بنتے ہیں. زمین کو ہم نے ٹائم کو بانٹ دیا، 12 مہینوں میں بانٹ دیا، 12 مہینے. اسی طرح ہم نے جو ہے وہ ہورائزن کو 12 بروج کے اندر بانٹ دیا. بانٹا تو اللہ نے، ہم نے تو صرف ڈسکور کیا، ہم نے دریافت کیا ہے، ہم نے بنایا نہیں ہے. ہماری کیا اوقات ہے ہم کائنات کی چیزوں کو بنا سکیں؟ بنانے والا اللہ ہے، اس نے ہمیں توفیق دی، ہم نے اس کو دریافت کر لیا کہ اللہ نے یہ ایسے بنایا. جب یہ سچویشنز ہوتی ہیں تو اللہ کا بنایا ہوا جو سسٹم ہے اس میں کچھ ٹائمز ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں پیدا ہونے والے لوگ پیسہ کمانے میں بہت آگے چلے جاتے ہیں. کیسے چلے جاتے ہیں؟ کوئی جادو نہیں ہے، ان کا ویژن بڑا براڈ ہو جاتا ہے. وہ چیزوں کو سمجھتے عام لوگوں سے زیادہ جلدی ہیں، عام لوگوں سے زیادہ اچھے فیصلے لیتے ہیں، ان کے اندر ورکنگ کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہیں، وہ اپنی کام کو بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں. اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں تو اچھے رزلٹس آ جاتے ہیں. اب ان کے اندر یہ اچھے طریقے سے کام کرنے کی جو طبیعت ہے، جو کام کرنے کی جو نیچر ہے، وہ میرے یا آپ کے کہنے سے تو نہیں بنتی، وہ بنتی ہے اللہ کے کہنے سے. وہ اللہ کا بنایا ہوا سسٹم. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ سٹارز ایسے ہیں موسٹ آف کی بنیاد کے اوپر کہ جن میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پیسہ کما لیتے ہیں. تو پھر ان کا ہم ذکر کر دیتے ہیں کہ جی یہ سٹارز ہیں جن کا جو یہ زوڈک سائنز ہیں، ان میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں زیادہ تر وہ پیسہ کمانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں. ہاں، وہ پیسہ کماتے ہیں. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ساری زندگی محنت کرتا ہے، اس کو نہیں ملتا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کرتا تو ایسا ہی مل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں جو زیادہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ 3 سٹارز ایسے ہیں ٹاپ 3 جو پیسہ کمانے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ ان میں پیسہ کماتے ہی کماتے ہیں. ان میں سب سے پہلا یعنی ٹاپ 3 میں تیسرے نمبر کے اوپر جو سٹار ہے وہ ہے ورگو. ورگو کی سب سے بڑی طاقت یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت بہترین فائنینس مینیجر ہوتے ہیں. یہ انویسٹمنٹ کو کرنا جانتے ہیں، یہ بڑی بڑی رقم کو ROI ان کی بہت اچھی ہوتی ہے، ریٹرن آن انویسٹمنٹ ان کی بہت اچھی ہوتی ہے. یہ بڑے بڑے رسک لے کے بڑی رقم، یہ بہت بڑی رقم کما لیتے ہیں. یہ بڑے بلنٹ ہوتے ہیں، بولڈ ڈیسیژن لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. بزنس کے معاملے میں یہ آرٹیفیشل دنیا میں نہیں رہتے. بزنس کے معاملے میں یہ حقیقت پسند ہوتے ہیں. آئیڈیالزم میں نہیں کرتے کہ کوئی اچھا یہ کر دیا جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا. بالکل کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کیلکولیشن کے مطابق کام کرتے ہیں. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ کاروبار کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، کاروبار صرف کرتے نہیں ہیں، کاروبار کو سمجھتے ہیں. ورگوز کے بارے میں ہاں یہ ضرور دیکھا گیا ہے کہ ورگوز کے پاس پیسہ ضرور ہوتا ہے لیکن ان کو بہت زیادہ کوئی شاہ خرچ ٹائپ کے نہیں ہوتا ہے. تھوڑے بہت کنجوس بھی ہوتے ہیں، پیسہ بناتے ہیں. نہیں، میں نے ایک اور سٹار جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ خرچتے بھی بہت ہیں اور اللہ دیتا بھی بہت ہے. ورگو جو ہے یہ سب سے زیادہ، یہ چونکہ انویسٹمنٹ کے ماہر ہوتے ہیں، فائنینشیل کے ماہر ہوتے ہیں، تو یہ آگے جاتے ہیں. دوسرا اسکارپیو، یعنی ٹاپ 3 میں دوسرے نمبر کے اوپر اسکارپیو کی جو سب سے اچھی جو پرسنالٹی ٹریٹ جو اللہ نے ان کے اندر رکھی ہوتی ہے، یہ ٹریڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. سودا کیسے کرنا ہے، یہ سودے بازی کے بڑے ماہر ہوتے ہیں. جیسے ہم عام ٹیکنیکل لینگویج میں مارچا یعنی بارٹر ٹریڈ، اس میں یہ کسی چیز کو کسی چیز کے بدلے میں سروسز کو، یہ آپ قیمت طے کرنے کو، یعنی کاسٹ مینجمنٹ کے یہ تو ماسٹر ہوتے ہیں نیچرلی. ROIs ان کی میں نے جیسے عرض کیا کہ ظاہر سی بات ہے بزنس کرے گا تو ROI تو سب سے پہلی ایک چیز ہے نا کہ اس نے انویسٹ کیا ہے تو اس کا ریٹرن کیا آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے. وہ ROIs کے تو یہ ویسے ماسٹر ہوتے ہیں. دوسرا مارکیٹ کے بگ گنز ہوتے ہیں، مارکیٹ کے پلوان ہوتے ہیں. مارکیٹ کے ٹرینڈ کو، مارکیٹ کی نبض کو سمجھتے ہیں، یہ کدھر جا رہی ہے، کون سی چیز کب کہاں کیسے بیچنی ہے اور کون سی چیز کب کہاں کیسے خریدنی ہے. یہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے نا یہ چیزیں بڑی ختم ہوتی ہیں. یہ مارکیٹ کے
एनालिसिस में बहुत अच्छे मार्केट एनालिस्ट जो है ना, वो स्कॉर्पियन से ज़्यादा अच्छे मैंने नहीं देखे। स्टॉक में, फॉरेक्स में, फाइनेंशियल ब्रोकरेज में जो मार्केट के एनालिस्ट हैं बड़े टॉप के, दुनिया के टॉप के, यानी आप ब्लूमबर्ग की टीम देख लें, उसमें भी आपको ज़्यादा स्कॉर्पियंस मिलेंगे, ख़ास तौर पे मार्केट एनालिसिस की तरफ। अगर आप समझते हैं मार्केट, वर्ल्ड इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ चले जाएं, मैं आपको ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा हूँ, आपको ज़्यादातर लोग वो मिलेंगे जो फाइनेंस को समझते हैं, जो चीज़ों को समझते हैं, इनकी चीज़ें, वो ज़्यादातर आपको स्कॉर्पियंस मिलेंगे। मार्केट के जो, जिसमें हम कहते हैं ना मार्केट के ट्रेंड सेटर्स या मार्केट की सियासत में, उसमें भी अक्सर आपको ये लोग नज़र आएंगे। मार्केट की प्लानिंग में तो ये बड़े ही बेमिसाल लोग होते हैं ना, मार्केट की प्लानिंग जो करते हैं कि मार्केट को किधर ले जाना है, कैसे करना है। दूसरा, ये लोग अकेले काम करने वाले नहीं होते, ये सेक्टर्स में काम करते हैं, ये ग्रुप्स में काम करते हैं, ये सिर्फ खुद नहीं कमाते, ये अपने साथ लोगों को लेके चलते हैं और इनकी वजह से लोग कमाते हैं। और जब ये इनकी वजह से लोग कमाते हैं तो अल्लाह इनके रिज़्क़ में इजाफा करता जाता है। लॉ मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि बांटने से बनता है, किसी की मदद करेंगे अल्लाह आपकी मदद करेगा। और अब जो टॉप मोस्ट है, जिसके ऊपर अल्लाह की कोई ख़ास ही मेहरबानी होती है, जो बॉर्न टू अर्न होते हैं, वो है लियोज। वैसे बॉर्न टू लीड भी होते हैं, ये पैसे कमाने वाले होते हैं, और पैसे कमाने से ज़्यादा ये पैसे कमाने के रास्ते खोजने वाले होते हैं। यानी ये लोगों को ट्रेंड बना के दे जाते हैं कि यहाँ से भी कमाया जा सकता है, यहाँ से भी कमाया जा सकता है, यहाँ से भी कमाया जा सकता है। यानी दुनिया जिस चीज़ विंडोज़ को बंद समझ के बैठी होती है, ये वो नई विंडो खोल देते हैं। और इनकी ये ख़ास चीज़ होती है कि ये बहुत बेहतरीन कम्युनिकेटर्स होते हैं। ये अपने प्लान्स, अपने ब्रेन चाइल्ड लोगों के दिमाग में ऐसे करके ट्रांसफ़र करते हैं कि आपकी सोच है, बहुत बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं। दुनिया की बड़ी मार्केट की जो कंपनीज़ हैं, उनमें अगर CEOs को देखें, उनके अंदर जो मार्केट के प्लानर्स, वो ज़्यादातर लियोज आपको मिलेंगे। अच्छा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था ना, कुछ लोग पैसा कमाते ज़रूर हैं लेकिन खर्च करते हुए हौसला नहीं होता। ये पैसा लगा के पैसा कमाना जानते हैं। ये लोग वो होते हैं जो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उससे कमाते हैं। इनको पैसा फेंक के पैसा खींचने का हुनर आता है। बड़े बड़े कारोबार, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस, दुनिया के बड़े बड़े ट्रेंड सेटर्स, दुनिया के बड़े बड़े जो है वो आप समझ लें कि सारे जो डिज़ाइनिंग के हवाले से लोग हैं, कॉस्मेटिक्स के हवाले से लोग हैं, एस्थेटिक्स के हवाले से लोग हैं, ज़्यादातर आपको लियोज मिलेंगे। और ये जो 3 स्टार्स हैं, ये मेरी कहने पे तो नहीं होते, ये अल्लाह ने बनाया हुआ, तो हम उनके सिर्फ ट्रेड्स को पढ़ते हैं। लेकिन बात जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पे कि अगर आप अल्लाह के रास्ते में बांटते हैं, अगर अल्लाह की मखलूक का भला करते हैं, तो फिर ये नहीं हो सकता कि अल्लाह आपके लिए रास्ते ना खोले। अल्लाह से जुड़े रहें। रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बेगरज होके, बेलौस होके मोहब्बत करें। अपनी दुश्मनियों और दोस्तियों का मेयार सिर्फ रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाएं, तो फिर देखें अल्लाह आपके साथ क्या करता है। देखें जी, अल्लाह ताला फिर आपके साथ क्या करता है, इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन, आप अमली तौर पे भी अपने इर्द गिर्द, अगर ये स्टार्स की बात की, इन लोगों को देखें या जो लोग खर्च करते हैं उनको देखें। यकीनन आपको इस दुनिया में, आपके हमसाए में, घरों में आपको कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा, वही लोग फिर तरक्की भी करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आई एम ऑनर्ड सर। नाज़रीन, आपने बातें सुनी, इसके साथ ही आतिफ मजीद और सैयद हैदर जाफरी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।